अस्सलामुअलैकुम। आज हम हल्का फुल्का खाएं और सेहतमंद रहें। जी हाँ, आज मैं इस गर्मी के मौसम में आपको बताऊंगी यूनिक स्टाइल दाल चावल की परफेक्ट रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में लाजवाब। इस दाल चावल की खुशबू और जायका आप सालों तक भूल न पाएंगे। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस यूनिक दाल तड़का राइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो दालें इस्तेमाल करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लेंगे दाल चना। ये हम तकरीबन लेंगे 2 कप के करीब। दालों को हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। नेक्स्ट हम जो दाल यूज करेंगे वो है दाल मसूर। ये हम तकरीबन लेंगे आधा कप के करीब। अब हम इसमें डालेंगे दाल मूंग। ये भी हम तकरीबन आधा कप ही यूज करेंगे। अब हम खुला साफ पानी डालकर दालों को बहुत अच्छी तरीके से मल कर धो लेंगे। हम ये 2-3 पानियों के अंदर धो लेंगे। अब हम खुला साफ पानी डालकर दाल को भिगो के रख देंगे। तकरीबन हम दाल को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। दाल को रखी हुई है तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। दालें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं। अब हम दाल को पकाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर और 1 अदद हमने प्याज लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। दाल को पकाते हुए तकरीबन हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। अभी आप देख सकते हैं दाल हमारी एकदम परफेक्ट गल चुकी है और अच्छे तरीके से गाढ़ी भी हो चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी और झटपट दाल चाहिए तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं वो खुले पतीलों ही में ये दाल बनाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। अब हम दाल का तड़का रेडी करेंगे। अब हम पैन में लेंगे आधा कप के करीब घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक दरमियानी साइज का हमने प्याज लिया है, जो हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, यानी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, जो हमने इस तरह छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिए हैं। ये भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये सारी चीजें गोल्डन कलर की हो गई हैं। अब हम इसमें गोल साबुत मिर्च ऐड करेंगे। यह हम लेंगे 5 से 7 अदद। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दाल को तड़का लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड करेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हमारी दाल तो तैयार हो गई है। अब हम राइस की तरफ चलेंगे। राइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप घी या ऑयल लेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राइस हमारे एकदम खिले खिले और परफेक्ट टेस्ट में आए तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए फॉलो करते रहें। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। तेजपात 2 अदद मोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, आधा चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। क्योंकि ये जीरा राइस है तो इसलिए हम 1.5 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। अब ये सारी चीजें हम हल्की सी रोस्ट करेंगे। इन राइस के अंदर मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। हम अभी इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप बाद में चेक करके मजीद डाल सकते हैं। ये देखिए ये सारी चीजों को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम तकरीबन 3 गिलास शामिल करेंगे। अब हम बॉयल आने देंगे। ये देखिए पानी को बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, जो हमने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। अक्सर मसला होता है चावलों में पानी कितना शामिल किया जाए, तो जब आप चावल डालें तो 1 इंच के बराबर पानी ऊपर खड़ा होना चाहिए।
इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मजीद नमक शामिल कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं चावलों के अंदर पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 डाल देंगे हरी मिर्चें। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दम लगाएंगे। दम हम तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाएंगे। चावलों को दम लगाई हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट और एकदम खिले खिले। अब हम दाल तड़का को पहले सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं दाल कितनी जबरदस्त एकदम गाढ़ी गाढ़ी हमारी तैयार हुई है। अब हम दाल को गार्निश करेंगे हरी मिर्ची और लेमन के साथ। अब हम इसी तरह चावलों को भी सर्व करेंगे। आप ये दाल रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ तो क्या कहने, बहुत ही अमेजिंग लगती है। अगर आप इस स्टाइल से दाल चावल बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट की दाल चावल को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार हुई है। ये भी आप चावलों को भी देख सकते हैं कितने जबरदस्त एकदम खिले खिले। अब हम अचार और सलाद के साथ चावलों को सर्व करेंगे। बहुत ही परफेक्ट एकदम जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल हमारे तैयार हैं। आप भी मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।